मतलब एल क्यूब, मास की 2 है मतलब मास पे पावर 2 है, टाइम पे पावर -1 है, टी पावर -1 एंड टेम्परेचर पावर 0। तो डायमेंशनल फार्मूला आप लिख लीजिए, कितना बना m स्क्वायर एल क्यूब t-1 थीटा पावर 0, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। तो ये इसका हो गया डायमेंशनल फार्मूला। तो जब इस तरह के क्वेश्चन दिए हों कि डायमेंशन दे करके, डायमेंशन पावर में दे करके, पिछले लेक्चर में हम सीख चुके फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में। फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट कहलाती है फंडामेंटल यूनिट, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की यूनिट कहलाती है सप्लीमेंट्री यूनिट और डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट डिराइव्ड यूनिट कहलाती है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको हम आप जान गए, सीख चुके। अगर उसको आपको देखना है, नहीं आपको पता है या कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो इसके पिछले वाला लेक्चर आप जाके देखें, तभी ये लेक्चर आपकी समझ में आएगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा। तो आज हम बात करेंगे, इस लेक्चर में हम बात करेंगे डायमेंशन की, डायमेंशन कैसे निकालते हैं और इसका क्या यूज है, इसको अगले लेक्चर में देखेंगे। पहले हम डायमेंशनल फार्मूले को ड्राइव करेंगे और इस लेक्चर को देखने के बाद आप इसके एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे कि डायमेंशन का चाहे जैसा क्वेश्चन आपको दे और डायमेंशन पूछे तो आप पलक झपकते कर ले जाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायमेंशन कहते किसको हैं। तो डायमेंशन के 2 मतलब होते हैं। फिजिक्स में इस चैप्टर में डायमेंशन का दूसरा मतलब है और डायमेंशन का जनरल मीनिंग दूसरी चीज है। आइए हम दोनों को देखते हैं। पहले हम डायमेंशन की जनरल मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम इस डायमेंशन की बात करते हैं। तो डायमेंशन के 2 मीनिंग हैं। पहला क्या है कि किसी भी बॉडी की लेंथ, विड्थ, डेप्थ और हाइट, इसको भी हम डायमेंशन ही कहते हैं। इसको हम कोई दूसरी चीज नहीं कहते, इसको भी हम डायमेंशन ही कहते हैं। इसको भी हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन ही बोलते हैं। लेकिन इस डायमेंशन में और इस डायमेंशन में डिफरेंस है। तो पहले हम क्या देखेंगे, तो देखें किसी भी बॉडी की लेंथ, विड्थ और हाइट, डेप्थ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, उसको भी हम डायमेंशन ही बोलते हैं। देखें, अ लाइन हैज 1 डायमेंशन, 1D। एक स्ट्रेट लाइन या कोई भी लाइन है तो वो क्या होती है, उसकी डायमेंशन कितनी होती है, 1। आपने 1D, 2D और 3D का नाम सुना होगा, तो वो इसी से ही लेके बनाया गया, उसी से लेके इसको बनाया गया। क्यों, देखिए एक लाइन में एक ही डायरेक्शन है, ठीक, चाहे ये वर्टिकल हो और चाहे ये स्ट्रेट हो। स्क्वायर हैज 2 डायमेंशन। देखिए स्क्वायर है, चाहे स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, ये एक डायमेंशन इसकी हो गई और ये दूसरी डायमेंशन हो गई, ठीक। अ क्यूब हैज 3 डायमेंशन। देखिए क्यूब है, क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है। इसमें कितने डायमेंशन है, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये वाली हो गई, ठीक है। लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई। तो इतना समझ गए। आप देख लें, देखिए पॉइंट को, अगर कोई भी पॉइंट है तो वो कितना होगा, वो 0 डायमेंशन होगा। स्ट्रेट लाइन है, ये 1D होगा। रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये 2D होगा। और कोई क्यूबिकल बॉक्स है, वो 3D होगी। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन में लिखा होता है अ स्क्वायर हैविंग डायमेंशन, ऐसे लिखा होता है क्वेश्चन, अ स्क्वायर या रेक्टेंगल हैविंग डायमेंशन 2 × 4 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ इसका, उसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर है और अदर साइड 4 सेंटीमीटर है, ठीक। तो डायमेंशन हम समझ गए कि डायमेंशन उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, डेप्थ को भी डायमेंशन कहते हैं। 0 डायमेंशन किसकी होती है, पॉइंट की होती है। 1 डायमेंशन किसकी होती है, स्ट्रेट लाइन की, वो चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, इनकी डायमेंशन ये 2D होती हैं। और क्यूबिकल बॉक्स ये कितनी होती, 3D होती है। मोटा मोटा अगर आप ऐसे इसको समझना चाहें तो कैसे हम समझेंगे कि ऐसी सभी चीजें जिनको प्लेन पेपर पे बनाया जा सके बिना किसी भी साइड को हिडन किए हुए, वो क्या कहलाती हैं, 2D कहलाती है, 1D कहलाती है। बट 3D इसलिए नहीं कहेंगे कि मान लीजिए आपको एक क्यूब समझ लीजिए, लोडो का डायस, उसको अगर प्लेन पेपर पे आपको बनाना हो तो क्या करेंगे, देखिए लेंथ तो आपकी मिल जाएगी, हाइट भी आपको मिल गई, लेकिन जो इसकी तीसरी साइड होगी, जो इसकी मोटाई को लिए हुए है, उसको आप कहाँ छिपाएंगे, उसको आपको छिपाना नहीं है, तो वो ऐसे कुछ करके आएगी बाहर,
मतलब प्लेन पेपर पे ऐसे होगा। तो ये क्या हो गया, ये 3D हो गया। समझ गए, 1D 2D और 3D। अब हम बात करते हैं जिस डायमेंशन की बात हम करने वाले हैं इसमें, वो डायमेंशन क्या है। देखें, डायमेंशन आर द पावर्स टू व्हिच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। क्या समझ पाए आप? डायमेंशन क्या होती हैं? डायमेंशन पावर्स होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे चढ़ाई जाती हैं, क्या पता करने के लिए, ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को पता करने, या ड्राइव्ड क्वांटिटी को पता करने के लिए पावर्स किस पे चढ़ाते हैं आप? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। वो क्या कहलाती है? डायमेंशन। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, फिर आगे चलते हैं, तब चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। कि कितने फंडामेंटल क्वांटिटी हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को हमने एक बार फिर लिस्टेड कर दिया है। उनको आप लर्न कर लें, उनके यूनिट को और उनके डायमेंशनल सिंबल को। यहां हम आपको क्या बताएंगे? डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला। अभी तक जो हम जान रहे थे वो डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला दोनों एक जैसा ही जान रहे थे कि दोनों एक ही चीज है, बट दोनों एक चीज नहीं है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो पहले इस टेबल को देखें। मास क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके। यूनिट इसकी है किलोग्राम, और डायमेंशन में जब हम इसको लिखेंगे डायमेंशनल सिंबल, वो एम है। मतलब क्या हुआ कि जहां जहां हम मास को पाएंगे फार्मूले में, वहां हम कैपिटल एम लिखेंगे। अगर यूनिट दी है, अगर यूनिट की हम बात करें तो किलोग्राम, तो जहां किलोग्राम लिखा है, ग्राम लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो आप वहां क्या यूज करेंगे? एम यूज करेंगे। जहां लेंथ दी हुई है, वो चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, किसी भी तरह की लेंथ हो, और उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। और डायमेंशन में हम उस किस सिंबल को यूज करेंगे? एल को। एक चीज आप यहां ध्यान करेंगे कि जितने भी डायमेंशनल सिंबल में हम लेटर यूज करेंगे वो सब अपर केस होंगे या कैपिटल लेटर होंगे, स्मॉल लेटर को हम यूज नहीं करेंगे। टाइम के लिए, टाइम की यूनिट सेकंड है। डायमेंशन में किसको यूज करेंगे हम? कैपिटल टी को। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट एम्पियर है, डायमेंशन में हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसकी यूनिट है केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस भी आपको यूनिट में मिलती है तो उसके लिए भी हम चाहे के लिखें, या बहुत सारे राइटर हैं उसको लिखते हैं थीटा से। ठीक, तो चाहे आप के लिखे या थीटा लिखे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल कहते हैं, मोल में नापते हैं, उसके लिए कुछ राइटर्स म्यू लिखते हैं और कुछ MOL लिख देते हैं, मोल। ठीक, फिर आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडिला, जिसको हम डायमेंशनल फार्मूले में क्या लिखेंगे? CD। हालांकि ये आता नहीं है, यह सब बहुत ज्यादा होगा तो थीटा तक आप आएंगे, म्यू भी नहीं आता और CD भी नहीं आता, तो वहां तक आपको जाने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको लर्न होना चाहिए कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, उनकी यूनिट और उनके डायमेंशनल सिंबल को आपको आना चाहिए। अब हम देखें कैसे निकालते हैं। सुनिए, पहले हम डायमेंशन ऑफ एरिया निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ एरिया निकालते हैं। सुनिए, पहला स्टेप क्या है हम जो फॉलो करेंगे? जिस भी चीज की डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाए या पूछ रहा है, उसकी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? उसका फार्मूला लिखेंगे। ठीक, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि राइट द डायमेंशनल सिंबल फॉर ईच फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर हम डायमेंशनल सिंबल को लिखेंगे हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए। अब देखिए, सबसे पहले हमको क्या लिखना है? एरिया का फार्मूला लिखना है। तो एरिया इक्वल क्या होता है? लेंथ और विड्थ। ठीक, तो लेंथ यूनिट क्या है? ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। ठीक, लेंथ मीटर को किससे लिखेंगे हम? ये देखिए L से, तो ये भी L और ये भी L। तो दोनों अगर 2 L मिले तो कितने हो गए? एक स्क्वायर यहां और एक यहां, एक पावर यहां, एक पावर यहां। इसको हम क्या लिख सकते हैं? L स्क्वायर। आप स्क्वायर ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देंगे। ये क्या हो गया? ये डायमेंशन ऑफ एरिया। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ एरिया आपको क्या मिला? L स्क्वायर। अब हम वेलोसिटी की बात करते हैं। तो डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन कैसे निकलेगी? वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये डिस्टेंस है, इसको हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? मीटर के लिए हम क्या लिखेंगे? कैपिटल L। टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे? कैपिटल T। यहां तक ठीक। अब T को कहां ले जाएंगे आप? ऊपर ले जाएंगे। L T को कहां ले जाएंगे? ऊपर। इनको आप स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये हो गई वेलोसिटी की डायमेंशनल, ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया।
क्या मिला आपको, एल टी माइनस वन, साइड में माइनस नहीं है, उसके पावर पे माइनस, तो यही पावर जो क्या कहलाती है, डायमेंशन कहलाती है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को वो दो तरह पूछता है, इन डायमेंशन इन वेलोसिटी डायमेंशन ऑफ लेंथ। आपको अजीब सा क्वेश्चन ये लग रहा होगा, इन वेलोसिटी डायमेंशन ऑफ लेंथ और डायमेंशन ऑफ टाइम पूछ रहा है। तो हमने इसके पिछले वाले में आपने देखा होगा कि हमने डायमेंशन के बारे में क्या बताया था आपको, कि डायमेंशन इज द पावर व्हिच इज रेज्ड टू द फंडामेंटल क्वांटिटी। अब आए देखें तो लेंथ पे कितनी पावर है, जिसपे कोई पावर नहीं होता उस पे एक पावर होती है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ किसमें, वेलोसिटी में, क्वेश्चन ऐसे करके लिखेगा, इन वेलोसिटी डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ लेंथ कितनी है, एल की कितनी पावर है, वन। अब इन वेलोसिटी डायमेंशन ऑफ टाइम, टी पे कितनी पावर है, माइनस वन। बात को समझ पाए। अगर ऐसे पूछे कि राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, तो आप बोलेंगे एल टी माइनस वन। अब वो कह रहा है इन वेलोसिटी डायमेंशन ऑफ लेंथ या डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो एल नहीं लिखेंगे आप, वो अब क्या मतलब हुआ, वो पावर पूछ रहा है कि वेलोसिटी में एल की पावर कितनी है, टी की पावर कितनी है। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे, इसको आप याद रखेंगे कि वेलोसिटी डायमेंशन क्या होता। अब एक्सेलरेशन पे आते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी डायमेंशन अभी आप निकाल चुके हैं, एल टी माइनस वन, कहां लिखते हैं, चलो यही लिख देते हैं, वेलोसिटी डायमेंशन आप निकाल चुके हैं। तो वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, स्क्वायर ब्रैकेट में कर दीजिए, बटे डिवाइडेड बाई टाइम की डायमेंशन वन, ठीक। अब क्या करेंगे, देखें टी तो यहां वन पावर है, जिसपे कोई पावर नहीं होती उस पर कितना पावर है, वन पावर है। इसको आप ऊपर लेके जाएं तो माइनस वन यहां है और माइनस ये भी, ये देखिए ये वन है ना, तो प्लस वन है, तो ऊपर गया तो माइनस वन। अब कितना बना, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। ये किसका डायमेंशन हो गया, या किसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एल टी। अब इसमें अगर पूछे कि इन एक्सेलरेशन फाइंड द डायमेंशन ऑफ टाइम, इन एक्सेलरेशन फाइंड द डायमेंशन ऑफ टाइम, तो आप क्या बोलेंगे, टाइम की डायमेंशन एक्सेलरेशन में माइनस टू है, ठीक। तो किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन हो, किसी भी तरह का एक्सेलरेशन हो, उसका डायमेंशन कितना होता है, एल टी माइनस टू। अब हम फोर्स की बात कर ले, एक एक चीजें आप पकड़ते चलिए सीरियल से, इसीलिए हमने इसको लिखा है, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू। अब फोर्स का निकाल लें, तो फोर्स क्या होता है, जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा आप डायमेंशनल फार्मूला नहीं निकाल पाएंगे। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को किससे लिखते हैं, सिंबल देखें, मास को किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से, डायमेंशनल फार्मूले में। एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, इसमें कुछ जुड़ने घटने वाला है नहीं, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू। वेलोसिटी डायमेंशन एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, फोर्स एम एल टी माइनस टू, ठीक। अब वर्क की देख लें, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन आपको मालूम, एम एल टी माइनस टू, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है मतलब ये भी एल से ही लिखा जाएगा। आगे आ जाएं आप देख लें, एम यहां एल पे एक पावर है, यहां एल पे एक पावर है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो वन और वन टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। हमको मिल गई डायमेंशनल फार्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। फोर्स में एक चीज का ध्यान रखेंगे आप कि चाहे जिस तरह का फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, न्यूक्लियर फोर्स हो, जितने भी फोर्स होंगे, जितने भी फोर्स होंगे उन सब की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू होगी, ठीक। वर्क, वर्क की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब हम आते हैं एनर्जी की तरफ, एनर्जी में चाहे जिसकी निकालना हम निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। अब यहां एक चीज आपको समझना है कि जितने भी नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उनका डायमेंशन नहीं होता, अभी आपको बताएंगे आगे।
तो जब लिखेंगे तो इसका तो लिखेंगे नहीं, ये क्या है, मास है, तो मास को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से, ठीक है। फिर आ जाइए आप, ये है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन आपको लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, एल टी माइनस 1। अब इस पे स्क्वायर है तो यहां भी आप स्क्वायर लगाएंगे, ठीक। अब देखें एम, अब इसको जब खोलेंगे आप तो ये दो कहां आएगा, यहां भी आएगा स्क्वायर, यहां एल स्क्वायर हो गया, टी माइनस 1, ये मल्टीप्लाई होता है ना, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, माइनस 2, माइनस 2। अब इसको आप सही एक में लिख दीजिए, ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। आप इसके थोड़ा सा पीछे जाके देखें कि जो वर्क की डायमेंशन आई थी वो भी इतनी ही आई थी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो चाहे जिस तरह की एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे स्प्रिंग की एनर्जी हो, जितनी भी एनर्जी है उन सब का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होगा, ठीक। आपको डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशन रटने की जरूरत नहीं है, आप रटे नहीं, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, जितने भी फार्मूले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक करंट है, या वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, इन सब के डायमेंशन आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। बस आपको याद क्या करना है, आपको बता दें, आपको वेलोसिटी का डायमेंशन याद होना चाहिए, आपको एक्सेलरेशन का डायमेंशन याद होना चाहिए, आपको फोर्स का याद होना चाहिए, आपको एनर्जी का याद होना चाहिए, आपको वर्क के डायमेंशन याद होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें निकल आएंगी। इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रहा है वो, इन एनी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन इन लेंथ इज ए, डायमेंशन इन लेंथ इज ए, डायमेंशन इन मास इज बी, डायमेंशन इन टाइम इज सी, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला। अब उसने ये नहीं दे रखा कि किसका डायमेंशनल फार्मूला आपको पता करना है, ऑप्शन दे रखा उसने, एम पावर ए, एल पावर बी, टी पावर सी। अब आप मिलाएं, इसमें से कौन सा होगा। सुनिए, हमने आपको क्या बताया था कि डायमेंशन क्या है, पावर है, ठीक है। तो लेंथ को किससे लिखते हैं, एल से, विड्थ होगी उससे, उसको भी हम एल से लिखेंगे। तो एल पे कितना पावर है, ए कह रहा है, डायमेंशन इन लेंथ इज ए, मास पे कितना है बी, और टाइम पे कितना है सी। ये बना आपका एबीसी। हम हमेशा डायमेंशनल फार्मूले में पहले एम लिखते हैं, फिर एल लिखते हैं, फिर टी लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम, एम पावर बी, बी क्यों, इन मास बी है, एल पावर ए और टी पावर सी। अब आप देखें कौन सा ऑप्शन सही है, एम पावर ए, एल पावर बी, टी पावर। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो पूछ क्या रहा है हमसे, ठीक। उसने पावर दे करके उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूले को पूछ रहा है, ठीक। सेकंड में आप देखें, इन एनी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन इन लेंथ इज एक्स, डायमेंशन इन लेंथ इज एक्स, इन मास वाई, तो मास पे कितना वाई, और कितना लेंथ पे कितना एक्स, टाइम पे कितना जेड। टेम्परेचर को आपको बताया था या तो थीटा से लिखिए या तो के से लिखिए, हम यहाँ थीटा से लिख दे रहे हैं, डी। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला हमको मिल गया। कैसे हम लिखेंगे, पहले एम को लिखेंगे, एम पावर वाई, एल पावर एक्स, टी पावर जेड, थीटा पावर डी, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ये इसका हो गया डायमेंशनल फार्मूला। तीसरे में आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 में, इन एनी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन इन लेंथ इज 3, तो लेंथ की डायमेंशन 3, मतलब एल क्यूब, मास की 2 है, मतलब मास पे पावर 2 है, टाइम पे पावर -1 है, टी पावर -1, एंड टेम्परेचर पावर 0। तो डायमेंशनल फार्मूला आप लिख लीजिए, कितना बना, एम स्क्वायर एल क्यूब टी -1 थीटा पावर 0, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। तो ये इसका हो गया डायमेंशनल फार्मूला। तो जब इस तरह के क्वेश्चन दिए हों कि डायमेंशन दे करके, डायमेंशन पावर में दे करके और डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो आप इस तरह करके बनाएंगे। अब इसमें इसके अपोजिट पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है, इसमें देखें फोर्थ में, इफ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी पी क्यू, आपको बताया था पहले लेक्चर में कि पी स्टैंड फॉर फिजिकल, क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी, इज एम स्क्वायर एल पावर 4 टी -6, देन डायमेंशन ऑफ लेंथ विल बी। अब पूछ रहा है कि इस डायमेंशनल फार्मूले में जो लेंथ की पावर है वो कितनी है। तो लेंथ की पावर कितनी है 4, तो क्या लिख देंगे हम 4,
इन दिस डायमेंशनल फार्मूला द डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 4। आपको इतना आ गया कि डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे लिखते हैं, ठीक, और उसके क्वेश्चन कैसे करते हैं। अभी 3 क्वेश्चन आपने करके देखे। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूलाज की। पहला क्या है, पहला देखें, नंबर हैज नो डायमेंशन। इसको आप याद रखेंगे, अ नंबर हैज नो डायमेंशन। जैसे किसी फार्मूले में अगर है 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर हो, ठीक, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि वो नंबर मल्टीप्लाई में होने चाहिए, 2x हो, 4x हो, ठीक, इसका डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है, इसको आप लेंगे ही नहीं। लेकिन अगर यही चीज पावर में लिखी है तो इसको आप लेंगे। जैसे मान लो x³ है, x क्या है, लेंथ है, तो हम लेंथ का फार्मूला डायमेंशनल सिंबल लिखेंगे l, और इस पे 3 पावर है तो इस पे 3 पावर हम रेज कर देंगे, लगा देंगे, ठीक है। सेकंड आते हैं हम, एंगल एंड पाई हैज नो डायमेंशन। अगर कहीं भी एंगल दिया है तो उसका डायमेंशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आइए हम बात कर लेते हैं इसकी। एंगल को हम नापते कैसे, एंगल क्या कहलाता है, देखिए सर्कल में प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं, उसके बाद स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल भी नहीं होगा, सॉलिड एंगल का भी वो नहीं होगा। मान लीजिए ये एंगल कितना है, थीटा, ये रेडियस कितनी, आर। एंगल बराबर क्या होता है, आर्क AC, ये आर्क है, आर्क AC बटे रेडियस। तो आर्क ये भी तो डिस्टेंस ही है, ये क्या है, डिस्टेंस है, तो ये भी डिस्टेंस और आर भी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस डिस्टेंस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी डायमेंशन नहीं होगी। बट क्या होता, एंगल को किस में आप नापते हैं, रेडियन में। इसकी यूनिट तो है, इसकी यूनिट है रेडियन, पर डायमेंशन नहीं है। ऐसे ही सेम केस होता है सॉलिड एंगल में, कि डायमेंशन उसकी तो नहीं होती, डायमेंशन लेस है, बट यूनिट है। तो एक चीज हमको क्या पता मिली इससे, हमको ये पता मिला कि एवरी डायमेंशन हैज यूनिट। जितनी भी डायमेंशन है उनकी यूनिट होगी, बट इट इज नॉट एसेंशियल दैट एवरी यूनिट हैज डायमेंशन। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर यूनिट का डायमेंशन हो। हर डायमेंशन की यूनिट तो होगी, बट हर यूनिट की डायमेंशन हो ये जरूरी नहीं है। इसका एग्जांपल है रेडियन और स्टेरेडियन, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। एक प्लेन एंगल है, एक सॉलिड एंगल है। इनकी यूनिट तो है बट इनका डायमेंशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एंगल चाहे प्लेन हो और चाहे सॉलिड हो, ये क्या होता है, ये रेशियो होता है, और रेशियो का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हैज नो डायमेंशन। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो मींस साइन थीटा, कास थीटा, tan थीटा, थीटा की जगह पे कुछ भी लिखा हो, साइन ए, साइन बी, साइन सी, इनको बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का भी कोई डायमेंशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, बात कर लेते हैं उस पर भी। देखिए ये एक क्या है, इसको अगर हम एंगल मान लें थीटा, ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अगर हम आपसे कहें कि साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे का, तो BC बाई AC। तो BC क्या है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और AC ने AB, BC एंड AB, और AB भी क्या है, लेंथ है। तो लेंथ लेंथ से डिवाइड हो गया, मतलब क्या हुआ कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की भी डायमेंशन नहीं होगी, ठीक। अगला कह रहा है एनी रेशियो हैज नो डायमेंशन। कोई भी रेशियो होगा उसका डायमेंशन नहीं होगा। आगे आप पढ़ेंगे स्ट्रेन, विकृति जिसको बोलते हैं, तो विकृति भी एक रेशियो है और उसका भी डायमेंशन नहीं होता। एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम हैज नो डायमेंशन। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मींस जैसे लिखा होता e पावर x है, e पावर 3x है, ठीक, इसको बोलता है एक्सपोनेंट। इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। लॉग, कोई चीज लॉग में लिखी हो, log x, इसका भी डायमेंशन नहीं होगा। अब क्या है, डायमेंशन डज नॉट डिपेंड अपॉन यूनिट। डायमेंशन यूनिट पे डिपेंड नहीं करती है। आपने प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में देखा कि उसकी यूनिट तो है रेडियन, पर डायमेंशन नहीं है, ठीक। मींस क्या हुआ कि डायमेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। डायमेंशन फार्मूला मस्ट बी इन कैपिटल लेटर्स ओनली। जो डायमेंशनल फार्मूला आप लिखेंगे उसमें सिर्फ आप कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे, और उन्हीं लेटर्स को यूज करेंगे जो प्रेस्क्राइब्ड है। मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टी के लिए, टाइम के लिए कैपिटल T। इस तरह करके हमने आपको एक चार्ट बनाया था।
इसको आप जरूर याद कर लें, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आरसी एंड एल आर इज कैपिटल टी। आरसी क्या है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, और सी क्या है, कैपेसिटेंस है या कैपेसिटर है। एल क्या है, इंडक्टेंस है, और आर क्या है, रेजिस्टेंस है। इसको आप जब पढ़ेंगे सेकंड में तो आप इसको समझ पाएंगे। बहरहाल फिलहाल आप इसको इतना याद रखिए, आरसी और एल बाई आर की जो डायमेंशन है वो कैपिटल टी है, और कैपिटल टी किसको डिनोट करता है, टाइम को। इट इज आल्सो कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। इसको आप याद रखेंगे तो इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाते हैं। इसे अगर कह दे मान लो एलसी की डायमेंशन बताओ, तो हम क्या करेंगे, देखो या तो आप एल और आर को अलग अलग लिखिए, तो हम यहाँ आर से डिवाइड कर देंगे और यहाँ आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एल बाई आर ये कैपिटल टी और आरसी भी कैपिटल टी, यहां से आपने देख लिया, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो गया, टी स्क्वायर। पलक झपकते आप इसको निकाल देंगे, और नहीं तो आप दोनों को एल के अलग डायमेंशन रखिए, रेजिस्टेंस के अलग रखिए, कैपेसिटेंस की आप अलग रखिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आप यही आंसर पाएंगे। ये कहलाती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इन डायमेंशन। ये क्या कहलाती है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इन डायमेंशन क्या कहलाती है, टू आर मोर क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड ओनली इफ देयर डायमेंशनल फार्मूला इज सेम। अगर कोई भी दो क्वांटिटी है उनको आप तभी ऐड कर सकते हैं, डायमेंशनली तभी आप ऐड कर सकते हैं जब उनके डायमेंशनल फार्मूला सेम हो, तब आप ऐड कर पाएंगे, नहीं तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे। जैसे देखें, मास को ही मास में अटैच कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों के डायमेंशनल फार्मूला सेम है। ये भी मास है m, ये भी m है। लेंथ को लेंथ में ऐड करेंगे, किसी दूसरे उसमें ऐड नहीं कर पाएंगे। आगे आप इसको सीख जाएंगे कि इस लाइन का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन से करके देखते हैं। कह रहा है इन द एक्सप्रेशन x इक्वल ए टी स्क्वायर प्लस बी टी वेयर x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम, और a b क्या है, कांस्टेंट है। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a एंड b। ठीक, तो अब देखने में तो ये बड़ा कठिन लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि कैसे होगा, कैसे हम करेंगे। तो आइए बात करते हैं इसी को लेकर के। देखो, इस चीज को हम दो तरह लिख सकते हैं, एक तो ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा कैसे लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं x माइनस ए टी स्क्वायर माइनस बी टी इक्वल 0। ठीक, यहां तक ठीक है। अब देखें ये क्या कह रहा है, टू आर मोर क्वांटिटीज कैन बी एडेड आर सब्सट्रैक्टेड ओनली इफ देयर डायमेंशनल फार्मूला इज सेम। मतलब क्या हुआ कि जो x की डायमेंशन होगी वही ए टी स्क्वायर की डायमेंशन होगी, तभी तो ये दोनों सब्सट्रैक्ट हैं या एडेड हो सकते हैं। ठीक, मतलब समझ पाए इसको। तो क्या हुआ, ए टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो x के इक्वल होगा, ए टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो x के इक्वल होगा। हमको a का निकालना है, a बराबर क्या बना, x बाई टी स्क्वायर। x देखिए इसमें क्या दे रखा है, x क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम लिखते हैं l से, और t क्या है, टाइम, टाइम को हम लिखते हैं कैपिटल T से। इस पे स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, इसको ऊपर लेके जाएं, तो ये हो गया एल टी माइनस 2। ए का जो डायमेंशन निकल आया वो कितना निकला, एल टी माइनस 2। अब इसमें हम, अब आप कहेंगे इसको क्यों नहीं पकड़ लिया, वह ए टी स्क्वायर की भी डायमेंशन बी टी के इक्वल है, तो हमारे पास ए भी अननोन है और बी भी अननोन है। ठीक, इतना समझ गए। अब हमको किसका निकालना है, बी का निकालना है, तो बी टी का जो डायमेंशन होगा वो x के इक्वल होगा, तो हम b का निकाल लें, तो x बाई टी हो गया। x का डायमेंशन l और t का डायमेंशन कैपिटल T, इसको ऊपर ले जाइए तो आ गया एल टी माइनस 1, तो v का डायमेंशन क्या आ गया, एल टी माइनस 1। ठीक, अब अगर आप ट्रिक की बात करें कि इसको ट्रिक से हम कैसे लगाएं, तो देखें x बराबर ये बना ए टी स्क्वायर, ये बना बी टी। आप क्या देखेंगे, देखो यहीं से देखो, जो इधर की पूरी डायमेंशन होगी वही इधर की पूरी होगी। x की कितनी है, l है, यहां कितना है, टी स्क्वायर। तो हम a की जगह पे क्या लिख दें, a की जगह पे हम क्या लिख दें कि ये t भी गायब हो जाए, टी स्क्वायर है ना इसकी। अब हम a की जगह पे क्या लिख दें कि t गायब हो जाए और l आ जाए, तो l तो होना ही होना है। अब t गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, t माइनस 2 करेंगे, तभी इन दोनों का एडिशन 0 होगा, पावर 0 हो जाएगा मतलब 1 हो जाएगा। ठीक, इतने ना हमने बढ़ाया अलग से, तो ये हो गया एल टी माइनस 2। ए की जगह पे कितना आ गया, एल टी माइनस 2। यही काम आप बी वाले में करें,
यही काम आप बी वाले में कर लें, x इक्वल ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, ए वाला निकल गया, देखिए ये एक्स एल है, ठीक है। बी बी की जगह, या देखो ये है टी, क्या है ये टी। अब हम बी की जगह पे कितना लिखें, बी की जगह पे हम कितना लिखें कि यल आ जाए, तो यल तो आ जाए, यल आने के लिए अलग से ठीक है एल लिख दिया। अब टी यहाँ एक है और यहाँ अगर हम -1 कर दें तो काम बन जाएगा, -1 ये हो गया 0। और किसी भी चीज पे पावर 0 किसके बराबर होती है, 1, 0 के बराबर नहीं होती। इतना ना आपने बढ़ाया बी की जगह पे, तो देखें बी का कहाँ निकला, ये देखिए LT -1, बहुत सिंपल सा है। इस तरह के क्वेश्चन हम पलक झपकते कर ले जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करके हम देखते हैं, कह रहा है इन द एक्सप्रेशन x इक्वल AT³ - BT स्क्वायर प्लस C where x is distance, t is time, ABC are constant, find the dimensional formula of ABC, also find the dimension of time in A। ओके ठीक, क्या करेंगे, एक तो पहला तरीका आपको बता दिया था, x लिखेंगे x इक्वल माइनस कर लीजिए AT³ प्लस BT स्क्वायर प्लस C। देखिए किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी या कोई भी चीज के पहले अगर प्लस या माइनस लिखा हुआ है तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना उसको आपको देखना है, क्योंकि चाहे घटे या जुड़े ऐसा तभी हो सकता है जब उनके डायमेंशनल फार्मूलाज सेम होंगे। क्या करेंगे, देखो पहला तरीका कि जो x का डायमेंशन होगा वही c का होगा, x के साथ ये जुड़ा है, जो x का होगा वही इस पूरे का होगा और वही इस पूरे का होगा। इतनी चीज आपकी समझ में आ गई, ठीक। तो जो x की डायमेंशन होगी वही c की होगी, x का हमको मालूम है कितना, x क्या है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं l से। a का हमको c का हमको मिल गया, c की डायमेंशन क्या मिल गई हमको, l मिल गई, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, AT³ की चाहिए, a की चाहिए, ठीक है। a वाला कैसे देखेंगे, देखो AT³ किसके साथ घट रहा है, x के साथ, हम c के साथ लेंगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या बना AT³ इक्वल x, a बराबर x बाई T³, x डिस्टेंस है, डिस्टेंस को l से लिखते हैं, t टाइम है, टाइम को t से लिखेंगे, यहाँ पावर 3 है तो यहाँ भी पावर 3, इसको आप ऊपर लिख लीजिए LT -3। किसकी हो गई, a की हो गई, किसकी हो गई, a की हो गई। देखिए a की कितनी हो गई, LT -3। अब हम BT स्क्वायर में देख लें, किसमें देख लें, BT स्क्वायर में। अब देखें आप कि BT स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसकी डायमेंशन C के इक्वल होगी या x के इक्वल होगी, चाहे जिसके इक्वल करें, C के इक्वल ही कर लें, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो C का डायमेंशन कितना है, L आया, तो V की डायमेंशन क्या होगी, L बाई ये T नीचे आया, T स्क्वायर हो गया, ऊपर लेके चले जाइए LT -2। तो हमको मिल गया ABC तीनों की डायमेंशन हमको मिल गई LT -2, ठीक। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आल्सो फाइंड द डायमेंशन ऑफ टाइम इन A। ए में देखो, अब इस यहां आपको सावधान होने की जरूरत है, ए में टी का कितना पावर है -3, तो ए डायमेंशन ऑफ ए इन टी क्या लिखा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ टाइम इन ए, तो टाइम पे कितना पावर है -3, तो ये हो गया आपका -3। अब आप को जो ट्रिक हम बता रहे थे उस ट्रिक से भी करके देख लेते हैं, सेम आता है कि नहीं आता, ठीक है। आ जाइए, x AT³ -BT स्क्वायर प्लस C, यहां L है, हमको यहां भी L लाना है, L तो रहेगा ही, ठीक है। अब यहां हमारे पास T³ है, ठीक है, इसको हमको 0 करना है, तो यहां हम लिखेंगे -T³, तभी तो 0 होगा, -3 और +3 ये मिलकर 0 हो गए। और आपको बताया था कि किसी भी चीज पे पावर 0 1 होता, 0 नहीं होता। तो कितना आपने अलग से जोड़ा, इसमें गुणा कितने से किया, LT -3 से, ये देखिए यही है डायमेंशन A की। अब आते हैं B पे, तो B को देख लें, यहाँ कितना T स्क्वायर है। अब हमको देखिए B, यल तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इस साइड में यल है, यल तो आएगा ही आएगा। अब हमको इसी को हटाना है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ -2 कर दें, ये देखें मिल गया B का। अब आते हैं C पे, किस पे आते हैं, C पे आते हैं। तो C पे हमको क्या चाहिए, हमको L चाहिए, ये कांस्टेंट हमको खाली क्या चाहिए, L चाहिए, ठीक।
सी की डायमेंशन एल हो गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर वो चीज अंडर रूट में हो तो क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर की जितनी चीजें हैं, जो आप प्रोसेस रूट लेने में करते थे वही प्रोसेस आप यहां भी करेंगे। ठीक है, इसको आप करके देखिएगा क्या कह रहा है, इफ वेलोसिटी v इक्वल अंडर रूट p बाई डी वेयर p इज प्रेशर फाइंड द डायमेंशन ऑफ d। थोड़ी देर आप इसको करके देखें आपसे होता है कि नहीं होता। तो चलिए ठीक है, हम कर दे रहे हैं। तो v बराबर स्क्वायर कर दे, डी का पूछ रहा है ना, इसका पूछ रहा है, तो ये बाहर आएगा तब आएगा जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे। तो ये हो गया v स्क्वायर इक्वल p बाई डी। तो आप क्या करें, अब d इक्वल क्या करेंगे, d इक्वल p बटे v स्क्वायर। v क्या है, वेलोसिटी है, p क्या है, प्रेशर है। तो अब प्रेशर देखें आप, पहले इसको देख लें। p बराबर होता है f बाई ए, और f की डायमेंशन आपको मालूम एम एल टी माइनस टू, एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब एल स्क्वायर। तो इसको ऊपर लेके जाइए तो बना एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये बना प्रेशर का एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो प्रेशर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, प्रेशर का डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और v क्या है, वेग। आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में कुछ चीजें हैं उनकी डायमेंशन आप याद रखें। वेग को हम लिखते हैं एल टी माइनस वन से, इसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर लीजिए, यहां तक ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो d इक्वल, अब देखें एम एल माइनस वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाई, जब इसको आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दो इस पे भी आएगा, तो ये बना आपका एल स्क्वायर और ये बना टी माइनस, ये दोनों इक्वल हैं, कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा आपका एम एल क्यूब, ये माइनस वन है, ये वाला ऊपर जाएगा तो माइनस टू होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी पावर जीरो। क्या बना एम एल माइनस थ्री टी पावर जीरो। ये किसकी है, ये डेंसिटी की डायमेंशन है। ठीक, तो जीरो लिखा भी हो सकता है और नहीं भी, अगर आप ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में ऐसे करके दे देता है तो आप सोचते हैं कि नहीं है, नहीं है। मान लो आपको हमने कहा था कि डायमेंशन लेस है, तो अगर ऐसे करके लिख दिया m पावर जीरो एल पावर जीरो टी पावर जीरो, किसका लिख दिया, एंगल का, एंगल की डायमेंशन आप उसने ऐसे लिख दिया। अब आप कहेंगे आपने कहा था कि एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, लेकिन उसने लिखा, अरे देखो तो इसको क्या मतलब है, m पावर जीरो मतलब वन, एल पावर जीरो मतलब वन, टी पावर जीरो मतलब वन। तो अब तक आपने यहां तक सीख लिया है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में, इसके अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ अगले अच्छे सवालों की।